रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ वेरी गुड इवनिंग आप सबको, खुशामदीद, वेलकम। आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और वक्त है मेरे यानी हिशाम के साथ एक डिजिटल एडवेंचर पे जाने का, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम मिलके जानेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया से ढेर सारी फायदेमंद मजेदार चीजों के बारे में जो आपकी रियल लाइफ में अप्लाई हो और आपकी जिंदगी को, आपके डिजिटल एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बना सके। It's time for our brand new episode of your favorite show, जिसका नाम है Soundtech with RJ Hisham। तो जनाब, शो का फॉर्मेट बताता चलूं कि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एप्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स की, जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी में आने वाले लंबे कामों को आसान कर सकते हैं। उसके बाद एक नजर डालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टेक्निकल किस्म के टोटके, यानी इस डिजिटल सफर में आने वाली कुछ मुश्किलों को हम उठा के प्यार से साइड पे कैसे रखेंगे, वो जानेंगे हम इस सेगमेंट में। वहां से जब फिर आगे बढ़ेंगे तो एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की मार्केट में क्या कुछ है, ताजा तरीन डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आके छा जाने वाली है या ऑलरेडी आ चुकी है और अब तक खबर न थी, इन टेक चेक। और फिर फाइनली, इससे पहले कि हम रैप अप करें, हम नजर डालेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की लेटेस्ट ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों पर इन टेक दिस वीक। तो बगैर कोई टाइम जाया किए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद एप्स दिस वीक। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। हम में से अपने सामान की हिफाजत कौन नहीं करना चाहता, इसलिए तो बड़ी तिजोरियों में, भारी अलमारियों में बड़े ताले लगाकर अपने सामान को रखते हैं कि अपने सामान को चोरी होने से बचाया जा सके। ये सब तरीके तो असली रियल लाइफ के फिजिकल सामान को बचाने के लिए, तो फिर आपके डिजिटल, आपके ऑनलाइन सामान की कैसे हिफाजत की जाए? बहुत से तरीके हैं और उन कुछ तरीकों में से एक तरीका ये है जिसमें अगर आप अपनी बातचीत को संभालना चाहते हैं, यानी अपनी चैट्स को सेव रखना चाहते हैं और किसी इधर उधर के बंदे तक आपकी बात ना पहुंचे, इस बात का यकीन चाहते हैं, उसको यकीनी बनाना चाहते हैं, तो एक मैसेंजर ऐप है जिसका नाम है सिग्नल, SIGNAL। इस ऐप में आप जितनी भी टाइम लिमिट सेट करेंगे उतनी देर बाद आपके मैसेजेस गायब भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इस मैसेजिंग ऐप में आप जो भी कोई फोटो या पिक्चर वगैरह भेजेंगे तो उसकी कोई स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं ले सकता, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड करना बिल्कुल है इम्पॉसिबल, क्योंकि इस ऐप को शुरू से बनाया ही सिर्फ इस नीयत, इस फोकस के साथ था कि जिस बेहतरीन सिक्योरिटी को अवेलेबल करना पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए, वो उस तक पहुंचाई जाए। तो ट्राई करना बहुत जरूरी है, कुछ और ना सही तो एक एक्सपीरियंस के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट्सएप वगैरह, और आजकल स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ ना कुछ फीचर्स सिग्नल की कॉपी करके अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट जरूर कर रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन जहां से शुरुआत होती है, फिर वो जो ओरिजिनल काम तो फिर ओरिजिनल ही है ना। अगेन आई हाईली रिकमेंड दिस ऐप। नाम एक दफा फिर से सुन लीजिए। द ऐप इज कॉल्ड सिग्नल, SIGNAL। इट इज अ मैसेंजर ऐप, लुक्स वेरी सिमिलर टू व्हाट्सएप, तो यूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। गिव इट अ शॉट। आगे बढ़े, लेट्स गो। एक मजेदार से सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसके बारे में एक दो बार पहले भी मैं शायद जिक्र कर चुका हूं, लेकिन हमने इस याददाश्त पर राइट क्लिक किया और किया रिफ्रेश ताकि ताजा हो जाए और जिसने कभी मिस किया हो उस तक दोबारा ही बात पहुंच जाए। वन ऑफ माय फेवरेट, मेरा जो पसंदीदा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसका नाम है ओपेरा ब्राउजर, और उसकी वजह कुछ ये है कि इस एक ब्राउजर में जितना कुछ बिल्ट इन आपको मिल जाता है वो आपको बचाता है मुख्तलिफ अलग चीजें डाउनलोड करने के झंझट से। इस ब्राउजर में आपको मिलेगा फ्री बिल्ट इन एड ब्लॉकर, साथ ही साथ आपको बिल्ट इन VPN भी मिलेगा। उसके साथ साथ एक साइड बार बड़ी मजेदार किस्म की आपको मिलेगी जिसमें आप मुख्तलिफ एप्स के साइन इन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और ढेर सारी मजेदार किस्म की एप्स, जिनको खोलने के लिए कभी आपको ना फोन उठाना पड़े ना कोई एक्स्ट्रा टैब खोलनी पड़े। साथ ही साथ इस ब्राउजर का एक बहुत जबरदस्त फीचर है जो कि एक अलग से ऐप की सूरत में आता है, व्हिच इज कॉल्ड ओपेरा फ्लो।
और ये क्या करता है? ये करता है ये कि अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड किया और कोई काम करते करते आपको फर्ज कीजिए उठ के कहीं जाना है और फिर आप किसी दूसरी लोकेशन से एग्जैक्टली वहीं से काम कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अपना पूरा आप डेस्कटॉप तो नहीं उठा के कहीं और ले जा सकते, या फिर अपना लैपटॉप एक जगह छोड़ आए हैं और काम कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने फोन पे, ऑल यू हैव टू डू इज जाते जाते उस काम को या उस लिंक को, उस पेज को आपने ड्रैग करना है या राइट क्लिक करके सेंड कर देना है टू ओपेरा फ्लो। और फिर जहां से भी आप अपने फोन से या किसी और डिवाइस से अपने ओपेरा फ्लो को खोलेंगे तो जितना काम छोड़ के गए थे एग्जैक्टली उसी तरह वहीं से वो आपको खोल देगा, वहीं से आपको एक्सेस दे देगा कि आप एग्जैक्टली उसी स्पॉट से अपने काम को कंटिन्यू करें वेरी सीमलेसली और झंझट से बच जाएंगे। कुछ और दोबारा आप लिंक खोलें, कुछ और टाइप इन करें, कुछ और एक्स्ट्रा स्क्रॉल्स करें, तो सारा टाइम आपका बचाएगा और आपकी मदद करेगा ऑर्गेनाइज करने में आपकी डिजिटल लाइफ। अगेन नाम है ओपेरा ब्राउजर, OPERA। ट्राई इट आउट और फिर बताइएगा कि मजा आया या नहीं। और बताने का रास्ता क्या है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज @rjhisham.doha, that is @rjhisham.doha। साथ ही साथ हमारे रेडियो के सोशल मीडिया पर भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह एक ही हैंडल है हमारा व्हिच इज @FM107QATAR। मूविंग ऑन, अब वक्त है कि एक नजर चल के देखें कि कौन से टोटके हैं मेरे पास आपके लिए शेयर करने को इन द वर्ल्ड ऑफ टेक। सेगमेंट का नाम है हैक्स एंड ट्रिक्स। Hacks and tricks. एक छोटा सा टोटका मेरे पास है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सफारी ब्राउजर यूज करते हैं या फिर क्रोम का लेटेस्ट वर्जन, तो कुछ वेब पेजेस ने आपको ये ऑप्शन दिया होगा कि अगर आप कोई आर्टिकल खोलते हैं तो ऑप्शंस के बटन को दबाने पर आपको एक हो सकता है ऑप्शन नजर आए रीड अलाउड। इससे क्या होगा कि अगर आप वो पूरा आर्टिकल पढ़ना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं कि उस पे लिखा क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीड अलाउड पे टैप करना है। ऑटोमेटिकली आपका फोन या आपका ब्राउजर उस सारी चीज को पढ़ के आपको सुनाएगा। सो देन यू कैन जस्ट रिलैक्स, आंखें बंद करके सुकून कीजिए और इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कीजिए अपने कानों के थ्रू बजाय आंखों के। मूविंग ऑन। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। एक टाइम बचाने का मजेदार सा तरीका है मेरे पास, खास उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में, जिनकी रोजमर्रा यानी डेली लाइफ में ऑनलाइन रीडिंग, ऑनलाइन पढ़ने का काम बहुत ज्यादा है। तो अपनी आंखों को सुकून दीजिए विद दिस वेबसाइट read2me.com। READ फिर नंबर 2 फिर me.com। और फिर जिस किसी भी वेबसाइट पे आप रीडिंग करना चाहते हैं उसका लिंक कॉपी कीजिए और इस वेबसाइट में पेस्ट कर दीजिए एंड देन जस्ट प्रेस प्ले। तो जो कुछ लिखा होगा ऐसे कि ये वेबसाइट आपको वो सारी चीजें ऑडियो फाइल में बनाकर कन्वर्ट करके आपको सुनाने लग जाएगा। तो बस आंखें बंद करके बैठिए और सुनते रहिए कि क्या कुछ लिखा है, क्योंकि कभी कभार सुन के वैसे भी बेहतर तरीके से चीजें याद रहती हैं, और क्या पता रीडिंग करते हुए थोड़ा सा हम आउट ऑफ फोकस हुए और कुछ चीज मिस कर जाए तो वो वाला खतरा भी टल जाता है। ट्राई इट आउट। और एक और तरीका भी है, अगर ये वेबसाइट याद ना रहे तो जो कुछ आपने रीड करना है उस सारे टेक्स्ट को कॉपी कीजिए और गूगल ट्रांसलेट में जाके पेस्ट कीजिए एंड देन जस्ट नीचे जो छोटा सा स्पीकर का आइकॉन बना होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको वो सारी चीजें पढ़ के सुनाने लग जाएगा। अगेन वेबसाइट का नाम दोबारा सुन लीजिए read2me.com READ2me.com। मूविंग ऑन, वक्त आ चुका है कि एक नजर डालें टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए लेटेस्ट हमारा इंतजार करते हुए खूबसूरत से गैजेट्स और डिवाइसेस पर इन टेक चेक। टेक चेक। तो एक साहब हैं जिनका शौक है या जिनका ऑब्सेशन है एक परफेक्ट फोटो खींचना, और 5 साल पहले जब वो अपने इस जुनून के पीछे हाथ धोकर पड़ गए तो उन्होंने डिजाइन किया एक टूल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल जो कि मदद करता है परफेक्ट फोटो खींचने में। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वेल, आप इस डिवाइस को अपने कैमरा के साथ कनेक्ट करेंगे और ये आपकी मदद करेगा डिटेल वगैरह करने में, क्योंकि फोटोग्राफी का मेन मजा ही तब आता है जब आप कंपोजिशन वगैरह उसकी खुद करें, लेकिन फिर जो उसके बाद डिटेल चीजों का थोड़ा बहुत और ख्याल रखना हो, अगर वो कोई और आके कर दे और वो कोई और
आम इंसान भी ना हो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो तो क्या ही बात है। वेल, इनके पहले इस टूल का नाम था आर्सेनल 1 और अब स्टार्टअप से निकलने का इंतजार कर रहा है आर्सेनल 2, जिसके लिए पूरी दुनिया से अब तक किसी भी फोटोग्राफी रिलेटेड आइटम के स्टार्टअप में सबसे ज्यादा फंडिंग हो चुकी है, which is $4.2 मिलियन। 22,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अपने पैसे भेजे हैं कि सबसे पहले उन्हीं को ये डिवाइस पहुंचे। और इतनी ज्यादा फंडिंग क्यों हो रही है इस सेकंड प्रोडक्ट की? क्योंकि इस दफा आर्सेनल 2 के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की गई और उसका रिजल्ट, उसका फल सामने नजर आता है। वन ऑफ देम बीइंग आर्सेनल डीप कलर का एक फीचर है जो कि किसी भी सिनेरियो में सबसे बेस्ट फोटो खींचने में और उसको डेवलप करने में आपकी ऑटोमेटिकली मदद करेगा। यानी आपको जाके एडिटिंग के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको खुद से नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ से मुझे ये चीज बढ़ानी है, इसको कम करना है। और वो सिलेक्ट कैसे करेगा? यू विल गेट अ फोन ऐप विद इट जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाना है और वो सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली खुद ही सेंस कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ना सिर्फ ये बल्कि एक और फीचर भी इसका बहुत जबरदस्त आया है जो कि है क्राउड कंट्रोल के नाम से, जिसमें अगर आप किसी बड़ी सी भीड़ वाली जगह पे फोटो लें लेकिन फोटो आप उस जगह की लेना चाह रहे थे और उस भीड़ को गायब करना चाहते हैं तो बिना किसी फोटोशॉप के रियल टाइम में वो मल्टीपल फोटोज खींच के उन सारे लोगों को वहां से गायब कर देगा। ना सिर्फ ये बल्कि इस दफा इसके साथ एक और भी डिवाइस आती है जो कि आपका एक छोटा सा फोन होल्डर है जिसमें आप रियल टाइम देख सकते हैं अगर आपने बनाना हो एक मल्टी रोड पैनोरामा पिक्चर। तो जैसे ही तस्वीर खींचना खत्म हुई आपको उसको इंपोर्ट करना, फिर एडिट करना, फिर जो और इसके झंझट होते हैं उस सब को स्किप करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाएं एंड इट विल क्रिएट द बेस्ट पिक्चर फॉर यू। ARSENAL 2 इज द प्रोडक्ट्स नेम। अगर मूड हो आपका और अगर आप भी दीवाने हैं, आप भी एक जुनून रखते हैं फोटोग्राफी का, आई थिंक यू शुड चेक इट आउट। मूविंग ऑन जनाब, अब वक्त आ चुका है कि जाते जाते एक नजर डालें टेक्नोलॉजी की दुनिया की लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों पर इन टेक दिस वीक। In Tech This Week. अगर आप इस शो के एक रेगुलर लिसनर हैं, बार बार सुना होगा आपने मुझे एक नाम लेते हुए और वो है इलॉन मस्क। अगर नहीं जानते इलॉन मस्क तो उसको समराइज करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि बंदे ने काम ही इतने ज्यादा किए हैं। इलॉन मस्क ने सबसे पहले तो बड़ा काम ये किया कि उसने इलेक्ट्रिक कार्स की सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ी फैक्ट्रीज दुनिया के कुछ कोनों में बनाई। अब आमतौर पे ऐसे हो सकता है कि कोई एक बंदा इतना बड़ा काम करे तो वो उधर ही बस गए, हाँ यार बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, जिंदगी का मकसद तो पूरा ऑलमोस्ट हो ही गया। लेकिन इलॉन मस्क का दिमाग हरगिज इस तरह नहीं सोचता और वो साबित यूं होता है कि ना सिर्फ उसने इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी बनाई बल्कि उसके बाद स्पेस एक्स नामी एक स्पेस प्रोग्राम भी शुरू किया। और ये छोटा मोटा स्पेस प्रोग्राम हरगिज नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क का कहना है कि ऐसे रॉकेट्स क्यों नहीं बनते जो खला में जाकर स्पेस में जाकर वापस आए और उनको हम रीयूज कर सकें। तो भाई साहब ने उस पर भी काम शुरू किया। इसके बाद भी सोच वहां नहीं रुकी क्योंकि इनका प्लान है अब मार्स यानी मरीख को जाके आबाद करना और उसके लिए स्पेस ट्रैवल भी स्पेस एक्स शुरू कर रही है। अब फिर आपने सोचा होगा कि यार इधर तक तो बहुत हो गया ना काम, अब इससे आगे बंदा क्या कर सकता है। तो जनाब इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से काम किए जिनमें प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट जो सामने आया वो ये था कि लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जा सके, जिसका टेस्टिंग फेज शुरू हुआ जब रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी। तो यूक्रेन की मदद करने के लिए उन्होंने इन सैटेलाइट्स को भी एक्टिव कर दिया। यहाँ पे भी नहीं भाई साहब का एक और भी प्रोग्राम हाइपरलूप, और करते 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 आगे के भी काफी ज्यादा प्रोग्राम्स अनाउंस हुए हैं, जिस पे आती है आज की ये मजेदार सी खबर। इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट तैयार करना। हमने मूवीज में तो देखा होगा कि एक रोबोट है जो खुद समझता है, अपनी कैलकुलेशंस खुद करता है, अपने काम खुद करता है। वेल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। तो एक जमाने में जो कि कुछ माह पहले ही गुजरा, इलॉन मस्क ने टेस्ला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का एक प्रोटोटाइप या उसकी एक तस्वीर रिलीज की, लॉन्च की, लीक की, जो भी कहना चाहें, लेकिन एक डिजाइन सामने आ गया, जहनों में आ गया, हमारे पास उसकी तस्वीर आ गई कि ये इन द फ्यूचर ये वाली टेक्नोलॉजी कैसी होगी देखने में। अब मजेदार खबर ये कि बिल्कुल उससे सिमिलर डिजाइन की, सिमिलर शेप की, हत्ता कि सिमिलर कलर्स की भी एक तस्वीर आई है, लेकिन टेस्ला से नहीं, यानी इलॉन मस्क से नहीं, बल्कि एक चाइनीज कंपनी के थ्रू, जिन्होंने कहा कि हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लॉन्च करने वाले हैं सितंबर या अक्टूबर के बीच। तो इस पर फिर से सवाल उठ गए कि क्या वाकई में उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी है
या इतनी सेफ है कि नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस वक्त तक सामने ना लाया जाए या उस वक्त तक उसको पब्लिक में आम ना किया जाए जब तक हमारी जो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो स्मार्ट ना हो जाए, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी आम जिंदगी में यूज करना सेफ ना हो जाए, क्योंकि रिस्क तो जनाब हर मार्केट में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। तो जब तक उन रिस्क से मुकाबला करने की हमारे पास सलाहियत ना हो, उस वक्त तक इस टेक्नोलॉजी को सामने नहीं लेके आना। आगे बढ़े, लेट्स गो। अगर अभी तक आपने अपने कैलेंडर्स में 7 सितंबर की तारीख को मार्क नहीं किया तो मैं कहता हूँ कि अब कर लीजिए, और जैसे ही 7 सितंबर तारीख आ जाए तो उस दिन जरा 24 घंटे अपनी न्यूज फीड को रिफ्रेश करते रहिएगा कि क्या चीज है जो ट्रेंड कर रही है दुनिया में, बिकॉज दैट इज द डे जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। बिकॉज ऑब्वियसली बात करने लगा हूं मैं एप्पल की, बिकॉज उनका सबसे बड़ा इवेंट जो हर साल सितंबर के महीने में आता है वो है इस दफा 7 तारीख को। कुछ एक्साइटमेंट इस तरह भी है कि इस दफा क्या वो कोई नया कलर लॉन्च करते हैं शुरू से ही, या करेंगे आईफोन 13 की तरह कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद एक नया कलर लॉन्च करना, क्योंकि आईफोन 14 की जो अब तक खबरें आ रही हैं उनमें मिनी को तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और एक चीपर वर्जन लेकिन साइज में बड़ा जरूर सामने आने वाला है। अब यही देखना है कि जिसके स्पेक्स कम हो और साइज बड़ा हो, क्या उसमें भी वही अपील होगी जो कि एक आईफोन प्रो मैक्स में होती है। 4 डिवाइसेस होंगी इस दफा आईफोन की सीरीज में, जो कि है 14 की सीरीज, आईफोन 14, फिर आपके पास होगा 14 मैक्स, फिर उसके बाद उससे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस, उससे ज्यादा क्वालिटीज वाला होगा आईफोन 14 प्रो, एंड देन उसके बाद फाइनली आईफोन 14 प्रो मैक्स। याद करना कभी भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सीरीज क्या बनती है। खैर एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है एप्पल की दुनिया से कि इस दफा आईफोन के साथ साथ एप्पल वॉच सीरीज 8 में एक नया सरप्राइज मिलने वाला है। अब वो क्या सरप्राइज है, कुछ हल्की फुल्की लीक्स बताती ये है कि एक स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन, एक रगिड एडिशन आने वाला है, और उसके साथ साथ एप्पल का ही आईपैड प्रो जो आएगा इस साल, अब वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सितंबर में आएगा या अक्टूबर नवंबर, या जो उनका आखिरी 14 इवेंट होने वाला है एप्पल का इस साल के आखिर में, वो आईपैड को उस वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं, उस वक्त तक के लिए पुश करते हैं, क्योंकि आईपैड प्रो में आने वाली है M2 चिप अकॉर्डिंग टू सम लीक्स। कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों से अब तक सुनने में आया है वो अब तक कोई गलत खबर देने में नाकाम हुए हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच, और साथ साथ आपका फीडबैक भी जरूरी, तो feel free to reach out on my Instagram at rjhisham.doha, that is at rjhisham.doha। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह एक ही हैंडल है, उधर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जहां हैंडल है @FM107 QATAR FM107 कतर। तो चलिए फिर अपना और अपने डिवाइसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।